है मर्द क्या करते हैं आप, गांधी जी मर जाएंगे भूखे, कहीं मर मरा गए तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, हरिजन आपका साथ देगा जी। औरों जाति लोग सब जो है वो आपको छोड़ेगा, क्योंकि गांधी जी से तो पूरा देश खुश था। हरिजन स्वयं सेवक संघ 148 सीट मिला, हम लोग तो बहुत बड़े हो गए, है ना। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, सब करने लगा था पूरा गांधी जी का सब फेवर में। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पूना समझौता के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे गोल में सम्मेलन, नहीं पढ़े थे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा, पूना समझौता है क्या, कोई जानते हैं क्या? पूना जो महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, बातचीत हुआ, इसीलिए उसका नाम रखा गया पूना समझौता। पूना में हुआ इसलिए नाम रखा गया, ठीक है ना। किसके किसके बीच? हाँ, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। अच्छा, हुआ क्या जो दोनों के बीच में समझौता हुआ भाई? देखिए कहानी क्या बनती है। सो जब गोल में सम्मेलन हुआ तो प्रथम गोल में सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं गया। ए लड़का, प्रथम गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया। गए कौन? भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ, फिर भी गए भीमराव अंबेडकर। इस बार महात्मा गांधी गए थे, लेकिन उस समय मैकडोनाल्ड के सामने भाग गए कौन? गांधी जी। बात बनी नहीं। फिर भी बुलाया गया गांधी जी को, तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ, गांधी जी फिर नहीं गए। गए कौन? भीमराव। इस बार जो है ना, जो मैकडोनाल्ड था, जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो खेल कर दिया, वो चाल चल दिया। क्या चाल चला? कि गांधी जी नहीं आता है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम हिंदुओं को ही तोड़ देते हैं, हिंदू को ही तोड़ देते हैं। ये हिंदू सब जो है ना, वो अलग, एक तो मुस्लिम को तो हम पहले से तोड़ ले है, ये हैं, वो मुस्लिम लीग की स्थापना किया हुआ है। अब किसको तोड़ देते हैं? हिंदू को। भीमराव अंबेडकर बेचारे सीधा साधा आदमी, माने सुपात्र आदमी, जो कहिएगा वही बात सुनेंगे। इनको कह दिया कि आप लोग क्या देख रहे हैं, भारत में आप लोगों को ना पिछड़ा कहा जाता है, एकदम मतलब खराब, नहीं, हे दृष्टि से देखा जाता है। कभी आपको उच्च जाति कभी आपको रखेगा वो अपने साथ, इसीलिए आप लोग ना अलगे वो देश बनाइए। ये भीमराव अंबेडकर मान गए और 71 सीट इनको दे दिया। कौन? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड जो था, उनको कितना कहा? 71 सीट, और भी पृथक, माने अलग। तुमको हम इतना सीट देते हैं, तुम अलग होकर के अपना चुनाव लड़ना, है ना। यानी कि देश का विभाजन शुरू। ये बात गांधी जी को मालूम हुआ कि मैकडोनाल्ड तो एगो चाल चल दिया है, कि भारत का विभाजन का चाल। हरिजन को कितना सीट? 71। किसको? भीमराव अंबेडकर को। ये अलगे चुनाव लड़ेंगे, एगो अलगे देश होगा, और जब पृथक होगा तो उसमें किसी को घुसने देगा नहीं, वहां का सब कुछ कौन रहेगा? हरिजन रहेगा। गांधी जी तो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब कहे कि ऐसा नहीं हो सकता है। और उस समय कहां थे? तो पूना के यरबदा जेल में। कहां थे? कौन? गांधी जी बंद थे, वहीं भूख हड़ताल पर बैठ गए। कहे जब तक बात खत्म नहीं होगी तब तक हम भोजन उजन नहीं करेंगे। अब भीमराव अंबेडकर मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको 71 को सीट अलग मिला था। नहीं, उनके सिर पर किसका हाथ था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड का। नहीं, तो वो तो अलगे वो तेवर में थे कि हमको तो अलगे देश मिल गया, तो हमको क्या जरूरत है। लेकिन बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आकर के भीमराव अंबेडकर को समझाए, यार मर्द क्या करते हैं आप, गांधी जी मर जाएंगे भूखे, कहीं मर मरा गए तो कोई आपको छोड़ेगा नहीं, हरिजन आपका साथ देगा जी। औरों जाति लोग सब जो है वो आपको छोड़ेगा, क्योंकि गांधी जी से तो पूरा देश खुश था। तब भीमराव अंबेडकर के ये बात तो ठीक है कहता है, हरिजन तो साथ देगा हमको, लेकिन औरों जाति तो हमको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए गए समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932 को दोनों के बीच समझौता हुआ। गांधी जी कहे कि आपको कितना सीट दिया था मैकडोनाल्ड? तो 71।
मर देते नहीं, हमरा से ना बात करना चाहिए, हम आपको 148 सीट देते हैं। अब भीमराव अम्बेडकर और प्रसन्न, अरे बाप रे, इतना मैकडोनल्डो से महान निकला रे। क्या बोले गांधी जी, फिर से बोलिए था। अरे तुमको गांधी जी कहे, अरे तुमको हम 71 सीट नहीं 148 सीट देते हैं, अब खुश है? बेचारा था असर में आ गया कि जहां 71 को सीट हमको मिल रहा है, 148 मिल रहा है। लेकिन गांधी जी कहे, लेकिन एगो बात कि तो तुमको हम पृथक नहीं देंगे, संयुक्त क्षेत्र देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि एक जगह 71 को नहीं, दूगो देंगे बिहार से, दूगो उत्तर प्रदेश से, दूगो दिल्ली में, दूगो उधर कर्नाटका में, दूगो केरला में, यानी पूरा छीटपुट। तुमको 148 सीट दिए ना भाई रे, लेकिन तुमको छिटपुट देंगे सब जगह, पूरे राज्य में जहां जहां तुम्हारा संख्या ज्यादा है वहां तुम्हारा सीट रहेगा। तो ये भी सोचे, बात तो ठीक है बोल रहा है ये आदमी, नहीं हमको सीटों मिल गया 148 ना, संयुक्त नहीं, मतलब पृथक नहीं संयुक्त मिला है। भीमराव अम्बेडकर काफी सोच विचार करने के बाद कहा, गांधी जी तो ठीक है कह रहे हैं, चलिए गांधी जी की बात को वो मान गया। और उधर से मैकडोनाल्ड ऊपर से देख रहा था, कहां से, इंग्लैंड से, कि भीमराव अम्बेडकर कहे कुछ और, गांधी जी फिर चाल चल दिए कि मैकडोनाल्ड ना भीमराव अम्बेडकर का सीधापन का फायदा उठा रहा है। वो बड़ा सिंपल आदमी, साधारण आदमी, उसको बुझने उझने उतना आता नहीं है, ये जो है फायदा उठा रहा है। जब समझौता हो गया तब कुछ हरिजन को बुलाए, हरिजन में ये तो मेन नेता थे ना, और वो छोटका छोटका नेता थे, कुछ को बुलाए, कहाँ, वही पूना के जिले में। कहे कि मर्द आप लोगों को कौन कह रहा है, मतलब न्यूनतम जाति के लोग हैं, अरे आप लोग तो महान आदमी हैं। गांधी जी कहते हैं किसको, वही जिसको आप लोग हरिजन कहते हैं, उस सबको बुलाकर बोले कि आप तो महान आदमी हैं, अरे आपका नाम क्या है, हरिजन। हरि माने विष्णु, विष्णु भगवान, और जन माने लोग, अरे आप लोग डायरेक्ट भगवान की तरफ से आए हैं, आप तो महान आदमी हैं, आप लोगों की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। गांधी जी ऐसे बोले। वह सब कह रहे सब हमरा से छुआछूत मानता है, आई कैसन आदमी है, कह रहा है कि तोरा सेवा करना हमारा कर्तव्य है, आपकी सेवा करेंगे पुण्य मिलेगा हमको। कहा इतने बात नहीं, आप चिंता काहे करते हैं, हम आप लोगों के लिए वो व्यवस्था किए हैं, हरिजन स्वयं सेवक संघ की स्थापना। सब गांधी जी के फेवर में चल गया हरिजन। कहा भीमराव अम्बेडकर उतना कहाँ दिमाग है, देखिए ना यहाँ आया गांधी जी क्या कह रहे हैं, हरिजन स्वयं सेवक संघ 148 सीट मिला, हम लोग तो बहुत बड़े हो गए, है ना, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, सब करने लगा था पूरा गांधी जी का सब फेवर में, भीमराव अम्बेडकर का सब विरोधी हो गया। मैकडोनाल्ड कहा रही छोड़ा करीबा जो है बड़ा चाल चल दिया, बड़का लमर रे, हम सोचे देश का विभाजन का, किसको लेकर के, भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, गांधी जी सब हरिजन को मिला लिए किसके तरफ, अपने तरफ। अब मैकडोनाल्ड ऊपर से सोच रहा है कि करीबा ना चाल चल दिया, खेला कर दिया, ये अलग खेला नहीं, देश विभाजन का बात खत्म हो गया, है ना। अब भीमराव अम्बेडकर बेचारे गुस्सिया गए, कहे हमरा से राजनीतिक नहीं होने वाला है, ये गांधी जी का चाल में हम चलने वाले हैं। देखिए गांधी जी भीमराव अम्बेडकर की दुश्मनी नहीं थी, यहाँ नीति की दुश्मनी थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, भीमराव अम्बेडकर सीधा आदमी, इनको मैकडोनाल्ड कह दिया तो सोचे कि देश का विभाजन कर देंगे, हम वहां का अपना नेता हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी लगा दिए ऐसा ना फेरा लगा दिए कि बेचारे राजनीतिक से इस्तीफा दे दिए, हमरा से सब नहीं होगा तो ये लोग रखो यार। हाँ देखिए गांधी जी ऐसे राजनीतिक के तेज थे, जाति के तेली थे भाई, ऐसा बात नहीं थे, जाति के तेली ना, तेली बहुत दिमाग का तेज आदमी होता है, घुमा फिरा के लसिया दिया उनको। अंतिम में जब देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, फिर उनको मनाने के लिए गांधी जी गए, किनको, भीमराव अम्बेडकर को। देखिए भीमराव जी अब नहीं बुझते हैं, देश की आजादी में हमारा हाथ है, लेकिन संविधान तो आप ही लिख सकते, क्योंकि उस समय ना सबसे विधि शास्त्र के कानून जो थे, माने विधि शास्त्र, उसके बहुत बड़े विद्वान थे, कौन, भीमराव। माने पूरे भारत में भीमराव अंबेडकर जैसा ज्ञानी विधि शास्त्र को कोई था ही नहीं। अब संविधान लिखाना था तो कौन लिखे भाई, किसके कंधा पर दिया जाए बंदूक जो छोड़ेगा, सोचा कि यही गलफुल्ला को दे देते हैं बस। गांधी जी गए, अब मना उना करके ले आए किनको, इनको, हाँ हाँ, अब पुनः समझौता में इनको गोदी उठाए थे। हाँ गांधी जी तनी छोटे कद के आदमी, पतला दुबला, अब भीमराव देख रहे हैं फूल फाल के मोटगर हैं, पूरा उठाए गोदी, जब उठाए
पटक दिया है, मर देते ने, बड़ा भारी है तू, गोश्त खा के पूरा एकदम। हाँ, गांधी जी उनको छोड़ दिए, समझे, तन के उठा के छोड़ दिए। देखिए, ये था गांधी जी की चाल, देश को विभाजन से रोकने का। भाई कैसे रोका जाए, किसी तरह से इनको मना लिए, किनको, भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, तो समझौता किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ था, समझौता का क्या नाम, पूना समझौता, पूना पैक्ट, या इसको ऐसे भी बोलते हैं महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर समझौता। क्या बोलेंगे हम लोग, किसी को दिक्कत, समझ गए। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और